चीनी, गुड़ या शहद, ये एक ऐसा फैसला है जो लगभग हर घर में रोज लिया जाता है। लेकिन सेहत के लिए असल में सबसे बेहतर क्या है? आज हम सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रखकर सीधे विज्ञान की कसौटी पर इसका फाइनल वर्डिक्ट निकालेंगे। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या चीनी वाकई उतनी ही खराब है जितना लोग कहते हैं? क्या गुड़ वो हेल्दी ऑप्शन है जैसा हम सब मानते हैं, या फिर शहद ही वो गोल्डन लिक्विड है जो सबसे ऊपर है? चलिए एक एक करके फैक्ट्स को परखते हैं। सफेद चीनी, अब वक्त है इसे जरा बारीकी से देखने का। देखिए, चीनी को एक रिफाइंड स्वीटनर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक लंबी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए गन्ने में मौजूद सारे नेचुरल मिनरल्स और फाइबर को इससे निकाल दिया जाता है। तो बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, बिना किसी न्यूट्रिशन के। ये हैं असली एम्प्टी कैलोरीज जिनका हमारी बॉडी कोई फायदेमंद इस्तेमाल नहीं कर पाती। अब जरा इस तराजू को देखिए, एक पलड़े पर के छोटा सा फायदा, बस कुछ ही पलों के लिए मिलने वाली एनर्जी जो उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है। और दूसरे पलड़े पर क्या है? ब्लड शुगर में एकदम से उछाल, मोटापा और फैटी लिवर का बढ़ता हुआ खतरा और इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क। तो पलड़ा किस तरफ झुक रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए चीनी पर फैसला बिल्कुल साफ है। रोजाना इस्तेमाल के लिए साइंटिफिक सबूत यही बताते हैं कि ये सबसे खराब ऑप्शन है जिसे हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं गुड़ पर। इसे अक्सर एक नेचुरल और बेहतर ऑप्शन माना जाता है। लेकिन क्या कोई चीज सिर्फ नेचुरल होने से हेल्दी हो जाती है? आइए पता करते हैं। चीनी के मुकाबले गुड़ उतनी सख्त रिफाइनिंग की प्रक्रिया से नहीं गुजरता। इसी वजह से इसमें कुछ मिनरल्स बच जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है ट्रेस अमाउंट्स, मतलब बहुत बहुत ही थोड़ी मात्रा में। गुड़ के अपने फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं। माना जाता है कि ये पाचन में मदद करता है और सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है। लेकिन हम इसके केमिकल सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर लेवल पर गुड़ भी मुख्य रूप से वही सुक्रोज है जो चीनी में होता है। मतलब इसका ज्यादा इस्तेमाल भी वजन पर वैसा ही असर डालेगा। तो गुड़ पर हमारा फैसला ये है, ये चीनी से एक बेहतर विकल्प है। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। और अब उस दावेदार की बारी जिसे अक्सर सबसे ज्यादा तारीफ मिलती है, शहद। इससे सुपरफूड, एक दवा, क्या कुछ नहीं माना जाता। पर क्या ये वाकई अपनी इस इमेज पर खरा उतरता है? कच्चे और असली शहद के फायदे तो हम सब जानते ही हैं। हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की, इम्यूनिटी को मजबूत करने की, इसकी ताकत की, और गले और पाचन के लिए इसके फायदों की। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन एक आंकड़ा है जो सारी कहानी बदल देता है, और वो ये है। जी हाँ, सच ये है कि शहद की बनावट में लगभग 80% चीनी ही होती है। और दूसरा, उससे भी जरूरी सच, गर्मी इसकी दुश्मन है। जैसे ही इसे गर्म चाय या पानी में मिलाया जाता है, इसके वो सारे फायदेमंद एंजाइम्स और गुण नष्ट हो जाते हैं जो इसे खास बनाते हैं। आप इसे बस एक मीठा सिरप बना देते हैं। तो शहद पर हमारा फैसला शर्तों के साथ है। कच्चा शहद सबसे बेहतर है, हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब इसका सेवन सही तरीके से किया जाए। मतलब साफ है, कभी भी गर्म करके नहीं। तो हमने तीनों की जांच कर ली है। तो देखे, पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है। चीनी सबसे आखिरी पायदान पर, गुड़ उससे एक बेहतर विकल्प, और सबसे ऊपर सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर है कच्चा शहद, बशर्ते उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। तो इस सब से हमें क्या सीखना है? एक्सपर्ट्स की सिफारिश एक सिंपल ऑर्डर में है। सबसे अच्छा विकल्प तो यही है कि हर तरह के एक्स्ट्रा मीठे से दूरी बनाई जाए। अगर मीठा लेना ही है तो पहली पसंद होनी चाहिए कच्चा शहद, वो भी कम मात्रा में। आपका प्लान बी है गुड़, और सफेद चीनी, उसे अपनी डाइट से बस हटा ही दें। हमने सबसे अच्छे स्वीटनर को चुनने की बात तो कर ली, लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि हम कौन सा स्वीटनर इस्तेमाल करें, बल्कि ये है कि हमें मीठे की इतनी जरूरत ही क्यों है। उस निर्भरता को कम करना क्या लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए वही असली लक्ष्य नहीं है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।